डॉक्टर साहब ने संघ की स्थापना करी थी 1925 में विजयदशमी के दिन। उस समय सब एक ही ग्रुप के अंडर थे, एक ही छत्र था, कांग्रेस के अंदर सब कर रहे थे। चलिए ठीक है भैया, अच्छी बात है, संघर्ष हो रहा है, मुख्य उद्देश्य था अपना आजादी का कि देश में डॉक्टर साहब का एक विषय सुनिश्चित था, उन्हें जो करना था करना ही है। अकेले थे, अकेले व्यक्ति ने कांग्रेस छोड़ के और अकेले व्यक्ति ने पहल करी कि भाई हम एकत्रित करते हैं लोगों को, कुछ बात बन जाए। डॉक्टर साहब ने अपना 20-25 लोगों से पहली शाखा लगाई और वो शाखा चलते 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 आज उसको करने की आज दैनिक शाखा है, लगभग 80,000 70,000 के करीब की दैनिक शाखा लग रही है। है इस देश की माटी तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तो इसी भाव। नमस्कार सभी को। आज हमारे साथ थे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विचारक और कार्यकर्ता श्री गर्वित जी शर्मा। तो गर्वित जी, आप अपने बालपन से आरएसएस से जुड़े हुए हैं, तो आरएसएस का इतिहास और उसका आरंभ कैसे हुआ, इसके बारे में आप जरा हमें गाइड कीजिए। जी नमस्कार। जैसा अभी आप जिक्र किए अपने बोलने में कि भाई हम बाल्यकाल से जुड़े हैं, तो जैसे हम बाल्यकाल से जुड़े हैं ऐसे हमारी तरह करोड़ों स्वयंसेवक बाल्यकाल से संघ से जुड़े हुए हैं। तो संघ की जो स्थापना है ना, वो 99 वर्ष पूर्व ही हो गई थी। आज से 99 वर्ष पूर्व श्रद्धेय डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी, जिन्हें हम डॉक्टर साहब के नाम से बोलते हैं, हम यानी सभी जितने स्वयंसेवक हैं वो सबको डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार जी को डॉक्टर साहब के नाम से संबोधित करते हैं। अभी आगे मैं उनको डॉक्टर साहब के नाम से ही संबोधित करूंगा। तो डॉक्टर साहब ने संघ की स्थापना करी थी 1925 में विजयदशमी के दिन। तो अपना संघ उस दिन आप ये कहिए कि भाई इनकॉर्पोरेट हो गया था। अपने डॉक्टर साहब जो थे वो पूर्व में संघ के कार्य को संपन्न करने से पूर्व ही वॉज अ कांग्रेसमैन। अब आप देखिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और वो पुणे प्रोविंस के सेक्रेटरी या कुछ इसी पोस्ट पर थे, वो इसी कुछ डेजिग्नेशन पर थे। उस समय तो देखिए आजादी का क्रम चल रहा था। अपना भारत जो था वो अपना विदेशियों के विरुद्ध, अपना अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष चल रहा था, क्योंकि इंडिया कॉलोनी था। तो उस समय सब एक ही रूफ के अंडर थे, एक ही छत्र छाया कांग्रेस के अंडर सब कर रहे थे। चलिए ठीक है भाई, अच्छी बात है, संघर्ष हो रहा है, मुख्य उद्देश्य था अपना आजादी का कि देश स्वतंत्र हो। तो स्वतंत्रता तो भाई हो जाएगी, स्वतंत्रता एक विषय क्या था, डॉक्टर साहब हमारे दूरदर्शी थे। डॉक्टर साहब बोले कि ये भाई कांग्रेस वाले जो हैं इधर तो सब खुद इसके जो कांग्रेस के शासक अधिकांश विदेशी हैं, परंतु इनका जो उद्देश्य है उद्देश्य ठीक नहीं है, उद्देश्य नहीं जम पा रहा। डॉक्टर साहब बार बार वो सोचते थे भाई उद्देश्य नहीं समझ आता अपने को। तो इसके क्योंकि कांग्रेस का विषय था शुरू से ही डिवाइड एंड रूल वाला, अंग्रेजों की पॉलिसी पर कांग्रेस काम करती है कि जातिवाद करना और अपना राज्यवाद करना, भाई एक प्रांत में डिस्क्रिमिनेशन करना और अलग अलग समाजवाद करना। संघ इस सबके बिल्कुल विपरीत है। संघ नहीं मानता भाई किसी जातिवाद को या किसी प्रकार के समाजवाद को। संघ अपने एक बहुत ही सिंपल पर्सपेक्टिव पे काम करता है। तो ऐसे ही डॉक्टर साहब ने जो संघ की स्थापना करी थी, तो वो इसी विषय को ध्यान में रख के करी कि भाई यार हमें नहीं समझ आ रहा, हम कांग्रेस के साथ हमारी आत्मा नहीं गवार कर रही। तो उन्होंने फिर वो अपने कांग्रेस से इस्तीफा देकर के अपने घर पे आ गए, वो बैठ गए। अब उन्होंने लगभग कहें तो कुछ 20-25 लोगों से उन्होंने एकत्रित किया। कुछ नहीं बोला कि भाई संघ है कि नाम है, कुछ शाखा है, कुछ भी मिलन। बोले आज भाई मिलते हैं, अपनी विचारधारा के बैठते हैं। तो अपनी विचारधारा के लोग सब शाम के समय बैठे, मिले, आपस में एक विषय शेयर किए, अपनी अपनी विचारधारा रखी। जैसे अब हम लोग होते हैं, अब हम लोगों को भाई कहीं बैठना है, अपनी विचारधारा के मिले तो अपने विषय आनंद आता है फिर चर्चा में। परंतु डॉक्टर साहब का एक विषय सुनिश्चित था, उन्हें जो करना था करना ही है। अकेले थे, अकेले व्यक्ति ने कांग्रेस छोड़ के और अकेले व्यक्ति ने पहल करी कि भाई हम एकत्रित करते हैं लोगों को, कुछ बात बन जाए। किसी ने हिम्मत तो करी, भाई हिम्मत का विषय है ना। तो डॉक्टर साहब ने अपना 20-25 लोगों से पहली शाखा लगाई और वो शाखा चलते चलते आज उसका क्रम है कि आज दैनिक शाखाएं लगभग 80,000 70-80,000 के करीब की दैनिक शाखाएं लग रही हैं। अभी प्रतिनिधि सभा जो संघ की बैठक होती है अखिल भारतीय, उसका ये आंकड़ा है। और मतलब हमारी लगभग 55,000 से ऊपर हमारी साप्ताहिक मिलन हो रहे हैं संघ के। खैर ये विषय बात का है। तो 1925 में डॉक्टर साहब ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विजयदशमी के दिन स्थापना करी थी। तो उस दिन स्थापना करी थी और अपना आज तक संघ चल रहा है। अब शताब्दी वर्ष की ओर है, अब 100 वर्ष होने वाले हैं संघ को। जी, आपने बीच में शाखा नाम का एक प्रयोग किया है जी, तो फिर संघ में शाखा का उपयोग क्या है? अगर आपको संघ को समझना है,
संघ यानी शाखा और शाखा यानी संघ, ये एक पर्याय दोनों आपस में एक दूसरे के हैं। स्वयं सेवकों का जो मूल आधार है, जो उनका आभूषण है, मंगल सूत्र है, वो है शाखा। प्रातः के समय शाखा लगती है संघ, अपने अलग अलग बस्ती जिलों के हिसाब से, नगर के हिसाब से एक अपना फिक्स है। उसमें स्वयं सेवक जाते हैं सुबह अपने भगवा ध्वज, जो संघ में जो गुरु स्वरूप है वो परम पवित्र भगवा ध्वज है, तो भगवा ध्वज को स्थापित करके, मतलब वहीं एक टेम्पररी एक वो उसका स्टैंड इत्यादि लगा के, भगवा ध्वज लगा करके ध्वज प्रणाम करके प्रार्थना करके सब एकत्रित होते हैं, अपने विचार शेयर करते हैं। मतलब उसमें बौद्धिक क्रिया होती है, शारीरिक क्रिया होता है, व्यायाम इत्यादि, वो सब होकर के अपने बौद्धिक कार्य होंगे, बौद्धिक क्रिया, सब अपने विचारधारा शेयर करें। इस प्रकार से काम चल के शाखा वहीं संपन्न हो जाती है और ऐसे ही रोज का ये क्रम है। तो उसमें सभी लोग अपना पार्टिसिपेट करते हैं, उसके प्रतिभागी होते हैं। तो ये शाखा है। तो शाखा बड़े सिंपल तरीके से चलती है, कोई ऐसा नहीं है कि वहां पे कैमरा चलता है या कुछ इस प्रकार से, वहां पे सब अपना सिंपली मिलते हैं, इसी से ही लोग जुड़ते हैं। गुरुजी, इस शाखा और आरएसएस से समाज में क्या प्रभाव पड़ा है? भाई ये तो आप बताओ क्या प्रभाव पड़ा है। अब हम लोग तो कार्यकर्ता हैं तो हम तो बोलेंगे प्रभाव पड़ा है। तो संघ का जो बेसिकली काम है वो समाज को लेकर चलना है, सर्व समाज को। संघ का जो मुख्य उद्देश्य है वो है सर्व समाज को संगठित करके, तो ये संघ बना है। जैसे संघ का हिंदुत्व जो आजकल टर्म फेमस है, इसमें समाज को ये इम्पैक्ट पड़ा है कि समाज में एक राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई है। इधर ऐसा नहीं है कि ब्राह्मणत्व, कि क्षत्रियत्व या कुछ अन्य जो भी कास्ट है, कि हम ईसाई का भाव आना, मुसलमान। संघ कहता है कि जी सब एक हैं, आप भारत में रहते हो, हिंदुस्तान में रहते हो, तो ये हिंदू कहलाते हैं। सही है। अब अमेरिका में अगर कोई विदेशी रहता है, कोई मतलब अगर हम कहें वहां पे मुस्लिम रहे या क्रिश्चियन रहे, कभी आप सुने हो वो कभी इंडिया में आके कहता है कि जी आई एम अ क्रिश्चियन, आई एम अ मुस्लिम? नहीं, आई एम अमेरिकन। आपसे हाथ मिलाएगा, नमस्ते करेगा तो आई एम अमेरिकन। अब बाद में आप नाम पूछते हो, भाई व्हाट्स योर नेम, नाम में वो बताएगा कि जी माय नेम इज जॉन सीना। तो अब आप उसकी टर्न करोगे तो भाई क्रिश्चियन नाम है, वो अपने मुंह से नहीं बताएगा दैट आई एम अ क्रिश्चियन, अब वो बताएगा अमेरिकन। तो संघ का या डॉक्टर साहब का यही भाव है कि भाई इंडिया में भी सेम चीज इंप्लीमेंट हो, कि यहाँ पे पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती है सबकी। भाई एक उपासना का क्रम जो है वो सबका डिफरेंट हो सकता है, पर है तो सब भारत माता के सपूत ही। तो संघ ने ये काम किया है कि इसका समाज में जो एक सद्भाव पड़ा है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, कि सबको साथ लेकर के चलने का काम, चाहे आदि वनवासी बंधु हो अपने, चाहे हमारे अलग अलग ट्राइबल हो, नॉर्थ ईस्टर्न हो, सबको संगठित करके, भाई हमारा जो ये भारत है उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व, इधर सबको लेके चलना है, इसमें किसी को नहीं छोड़ना। ये संघ का काम है और संघ कर भी रहा है, इस दिशा में बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल मीडिया के माध्यम से आप तमाम खुद देखिए कि संघ जो काम करता है। भाई संघ का जो पहला उद्देश्य है आजकल जो चल रहा है, अभी कोरोना से बहुत फेमस हुआ है, कोविड में जो सेवाएं की। कोरोना के समय आप ये देखो कि स्वयंसेवक अपनी बिना जान की परवाह किए ट्रेन में जो मजदूर जा रहे थे उनको खूब खाने के पैकेट दिए, काढ़ा वितरण का जो क्रम चला, उसमें तो संघ ने नहीं देखा कि भाई ये कौन मुस्लिम टोपी या कौन भाई अपना क्रॉस लगाए हुए है, कौन पगड़ी पहने हैं, कौन तिलक लगाए हैं। उनका एक उद्देश्य था, सब हिंदू हैं, सब एवरीवन इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान, सभी यहाँ के नागरिक हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है उनके प्रति अपना सेवा देना है। ये जो स्वयंसेवक का धर्म है, तो ये संघ का है। सो समाज में प्रभाव तो बहुत ही पड़ा है। भाई हम अपने मुंह से क्या बोले, अब आप खुद देखते हैं आप लोग। जी 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 जी, अपना जो आरएसएस है वो 99 वर्ष से आज तक, अभी शताब्दी वर्ष होने वाला है मेरे साथ, तो उसके आगे के भविष्य और योजनाएं क्या क्या है? देखिए योजनाएं क्या है संघ की, जो 100 वर्ष जैसे पूरे हो रहे हैं, अभी संघ के जो अन्य विविध संगठन है, 99 वर्षों में संघ की अलग अलग क्षेत्रों में गतिविधियां चली है। जैसे कि संघ का एक सबसे पुराना संगठन जो है, यानी संघ जो है वो एक वट वृक्ष है, उसकी जो शाखाएं हैं, शाखाओं के रूप में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सेवा भारती, स्वदेशी जागरण मंच, एकल विद्यालय, विद्या भारती,
और आपका हिंदू जागरण मंच और आपका राष्ट्रीय सेविका समिति जो महिलाओं के लिए है, जो उस क्षेत्र, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP, भारतीय जनता पार्टी BJP, ये वटवृक्ष संघ की शाखाओं का ही भाग है ये। ऐसे करके वनवासी कल्याण आश्रम एक संगठन है, और एक इसके साथ में मतलब ऐसे करके मतलब अगर हम संगठन की चर्चा करें तो फिर भारत विकास परिषद एक संगठन है, और फिर ये तो संघ के और भी संगठन है जो संघ प्रेरित है, मतलब यानी संघ की ही उसके भाग है। एक सक्षम और है, सक्षम एक करके एक संघ का, वो दिव्यांगों के क्षेत्र में काम करता है, तो ये सक्षम का काम है। तो सभी संगठन जो है, जैसे विश्व हिंदू परिषद है, वो हिंदुत्व का काम देखता है, यानी भाई कोई धर्म के विरुद्ध गतिविधि ना हो। सभी महात्माओं का संरक्षण का काम, मठ मंदिरों का संरक्षण का काम, क्योंकि भारत सनातन काल का एक ये इधर बड़े बड़े ऋषि महात्मा जन्म अवतरण लिए, उनकी तपस्वियों की भूमि है ना। वो एक भजन गाए थे, एक वो मैं नाम भूल गया उनका, कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तो इसी भावना के साथ ये भारत भूमि है। तो भारत भूमि में ये विश्व हिंदू परिषद इसको संरक्षण का काम करता है। बजरंग दल जो होते हैं, बजरंगी, कोई क्या असामाजिक गतिविधि ना हो। आजकल बहुत चल रहा है, लव जिहाद हो गया, लैंड जिहाद, ये मतलब नाना प्रकार के जिहाद चल रहे हैं। उस सबको रोकने के लिए बजरंगी यानी बजरंगबली की सेना साक्षात यहीं विराजमान है। बजरंग दल बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। सेवा भारती ऐसा NGO है जो सरकार से कोई पैसा नहीं लेता, स्वावलंबन होकर काम कर रहा है। कोरोना में तो सेवा भारती का आपको काम पता ही है, गिनीज अवार्ड और ना जाने कितने अवार्ड मिले, और सेवा इंटरनेशनल और सेवा भारती, मतलब ये सब कितना काम किया। स्वदेशी जागरण मंच, स्वदेशी जागरण मंच कहता है कि भाई स्वदेशी यानी स्वावलंबन की हो, कि जो भी हो मेड इन इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, तो भाई स्वदेशी अपने भाई जो वास्तविकता है। फिर आपका संगठन जो आता है, फिर विद्या भारती यानी एजुकेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो एजुकेशन के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में विद्या भारती करके संगठन है संघ का ही, वो काम देखता है एजुकेशन का, कि भाई कम शुल्क में या मतलब इस प्रकार से कैसे इसका प्रोवाइड किया जाए, एक वास्तविक एजुकेशन बिना किसी फिल्टर किए हुए। जब अब पीछे कुछ समय पहले तो भाई बहुत फिल्टर कर दी थी हमारी एजुकेशन, सही जो हमारे वॉरियर्स थे उनके बारे में तो कुछ पता ही नहीं चला। वो हमें मतलब अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, उस सब के बारे में पढ़ाया गया, हमें शिवाजी महाराज जी के बारे में नहीं पढ़ाया गया, वीर सावरकर जी के बारे में नहीं पढ़ाया गया, ऐसे करके ना जाने कितने कितने वीर थे, महाराणा प्रताप, उनके बारे में नहीं पढ़ाया गया। इसलिए विद्या भारती जो है वो CBSE से एफिलिएटेड है सारे स्कूल से, पर वो थोड़ा सा बच्चों को एक्स्ट्रा नॉलेज देते, संस्कार देते हैं। फिर भारत विकास परिषद का भी ऐसा कार्य, एकल विद्यालय है, ये जगह जगह मतलब ऐसे करके फिर संघ के अलग अलग संगठन है, संघ प्रेरित गति, फिर संघ प्रेरित गतिविधियां, यानी संघ में भी अलग अलग आयाम है। जैसे संघ का है गौरक्षा आयाम, फिर संघ का आपका आ जाता है आपका शारीरिक गतिविधि, यानी भाई स्वयं सेवकों के फिजिकल उस पर भी ध्यान देना है। अब स्वयं सेवक काम कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो एक शारीरिक गतिविधि होती है संघ की, उसके भी कार्यकर्ता होते हैं जो पूरा आपको मेंटेन कराते हैं आपका फिजिक। फिर बौद्धिक, क्योंकि हमारे यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं सिखाते, हमारे यहाँ आपको बोलना सिखाते हैं बौद्धिक, कि आप कैसे अपने जीवा के माध्यम से, क्योंकि सरस्वती साक्षात विराजमान रहती है, सरस्वती का आसन होता है जीवा, तो कैसे आप जीवा के माध्यम से आप सामने वाले को प्रभावित कर सको और उसे अपने विचार शेयर कर सको। और ऐसे करके मतलब सैकड़ों गतिविधियां हैं जिसमें स्वयंसेवक लगे हैं। ये मतलब संघ ऐसा काम कर रहा है। और अभी तो आप देखो राम जन्मभूमि में कार सेवक थे, सब स्वयंसेवक थे, सबसे कार सेवक। और अब राम जन्मभूमि अभी आप सबके सामने प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, भोजन सब हो गया, मतलब तो ये स्वयंसेवकों के ये बहुत छोटे छोटे काम गिना रहा हूँ मैं आपको। गुरुजी, आपने जैसा कहा कि अपने जो भारत भूमि है, ऋषियों की भूमि है, तो स्वामी विवेकानंद कह के गए कि युवा मतलब जो है वो अपने भारत भूमि को बहुत आगे लेके जाएंगे। तो फिर युवा, आरएसएस युवाओं को कैसे आकर्षित करती है, उनका क्या योगदान है आरएसएस में? अब आप एक महत्वपूर्ण विषय पूछ रहे। अभी एक संघ ने एक वेबसाइट प्रारंभ की है, ज्वाइन आरएसएस करके,
तो अब ज्वाइन आरएसएस में कैसा रहता है कि ज्वाइन आरएसएस में आप लोग जैसे अब आप अलग शहर में शिफ्ट हुए या पढ़ाई करने के लिए आप अलग किसी प्रांत या किसी स्टेट में जा रहे हो, तो आपकी इच्छा होती है कि यहाँ पे संघ से जुड़ो। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत प्रचार है, तो इसमें युवाओं के हित की ही गतिविधियां हैं सारी। ये रिलेट होता है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब कहते थे कि मेरा जो मित्र है, मैं जो इंटरेस्टेड हूं, मैं हूं, मेरा जो मित्र है वो है एक छोटा बच्चा, क्योंकि बच्चे यानी यूथ वो फ्यूचर है, वो भविष्य है इस देश के। यदि हम उनसे मित्रता करेंगे तो हमारा जो देश है वो आगे बढ़ेगा, वो प्रगति के पथ पर अग्रसर रहेगा। बात को समझे? मार्गदर्शन के लिए हमारे वरिष्ठ जन है, परंतु जो धरातल पे उतर के कार्य करेंगे वो युवा है। तो युवा इसी चीज से प्रभावित होते हैं कि जी संघ में तो सारी चीजें, कुछ सारी संस्कार हैं, राष्ट्रीयता का भाव है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, और मात्र शाखा के माध्यम से युवा प्रभावित हो जाते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ शाखा। आप ये देखो कि अभी ज्वाइन आरएसएस में लगभग मुझे लगता है कि 50,000 से ऊपर डेटा आया है कि भाई हमें जुड़ना है संघ से, और फिर वो जोड़ते हैं, फिर उसके अलग कार्यकर्ता नियुक्त होते हैं। जो या जैसे हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल ये इस समय हम मुंबई में हैं, तो ये मुंबई में अब कोई अप्लाई करता है ज्वाइन आरएसएस से कि वो मुंबई में किसी कॉलेज में पढ़ने आया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाटा का इंस्टीट्यूट है टिस्क करके, या नार्सी मुंजी है, अब वो दिल्ली का है कि वो भोपाल का है कि वो साउथ से है, हरियाणा से है, कहीं से है। अब उसकी इच्छा हुई कि मैं यहाँ संघ में जुड़ जाऊं, कहीं पढ़ाई कर रहा हूं तो साथ साथ ये भी कर दूं, तो वो अप्लाई करता है, और अप्लाई करके उसको वहां का जो कार्यकर्ता रहेंगे वो भी संबंधित विभाग को संपर्क करेंगे और वो संघ के कार्यों से जुड़ेंगे। तो ऐसे करके ये काफी सारी प्रतिक्रियाएं, ऐसे इनपुट्स 50,000 के करीब प्राप्त हुए, इससे ऊपर ही होंगे। तो ये युवा अपने आप ही जुड़ रहे हैं। तो जो आपको अगर देश बनाना है तो आपको युवाओं को अपने से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यूथ इज द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, एवरी कंट्री। तो जो यूथ को इसलिए संघ हमेशा साथ लेके चलता है, और युवा खुद हमेशा संघ से ज्यादा आकर्षित और प्रभावित रहता है। देखा गया है गुरुजी कि जो युवा मतलब संघ में नहीं है या संघ से निगड़ित नहीं है तो वो व्यसनाधीन हो जाते हैं या फिर गलत संगत में लग जाते हैं, लेकिन जो आरएसएस से जुड़े हुए युवा है वो कभी ऐसे गलत संगत में नहीं होते, और जो गलत संगत में है उनको भी वहां से दूर निकालने का काम करते हैं। जी। तो गुरुजी मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप युवाओं को कुछ ऐसा संदेश दीजिए कि वो अपने जो लाइफ है उसमें आगे बढ़ सके। भाई देखिए, आजकल युवा जो है, युवा इस चीज को समझते नहीं है, और बल्कि समझना चाहिए। जैसे ये फोन है, हमें फोन का प्रयोग जो है ये सकारात्मकता के लिए ही करना चाहिए। अब आजकल सब लोग फोन पे निर्भर हो गए। हाँ, मैं मान दूं क्योंकि डिजिटल युग है तो फोन का एक विशेष योगदान है डेली क्रिया में। आपको आपके राशन से लेकर के आपके क्या कहते हैं पढ़ाई तक, व्यवसाय, आजकल सब फोन पे चलता है। परंतु इसके कई वो है, नुकसान है बहुत ज्यादा इसका। तो युवाओं को शारीरिक क्रिया करनी चाहिए, बल्कि शाखाओं में सुबह आना चाहिए। सुबह के समय अपना शाखा लगती है, लगभग 6 से 7 बजे का कुछ ऐसे समय होता है। हर एरिया का अलग अलग होता है। भाई ज्वाइन आरएसएस पे आप ज्वाइन करो, हम तो ये कहेंगे, तो आपको डेफिनेटली उस क्षेत्र के जो भी पदाधिकारी कार्यकर्ता होंगे वो संपर्क करेंगे, और आप उनसे जुड़ो, शाखा में जाओ, वहां पे आपको सद्भावना मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा आप सदैव जाओ, 1-2 बार जाके देखो, 1-2 बार जाके ठीक लगता है, ठीक ही लगेगा, क्योंकि वातावरण ही ऐसा रहता है। आप खाली किसी को इंसिस्ट करो तो बस ऐसे करो कि यार तू एक बार आ जा, उसके बाद तेरा मन करे तो आइए, ना करे तो मत आइए। तो हम आपको खुद अपना अनुभव बता रहे हैं कि हम लगभग ऐसे ही 4-5 लोगों को छेड़े थे कि आप देख लो, आ सको तो, और आज वो अपने संघ के ही नगर स्तर पे दायित्ववान हो रहे हैं। तो ये विषय गुरुजी, आपने जैसे कहा कि 1925 में संघ की स्थापना हुई, तो तब एक शाखा भरती थी और आज 75,000 शाखाएं भर रही। तो एक शाखा से 75,000 शाखाओं तक का सफर में मतलब क्या कौन सी अड़चने आई? अड़चने काफी हैं। तो आप जरा अब आप ये देखो कि भाई देखो, हम जब जिस समय हम थे भी नहीं इस धरती पे, हम तो जैसे अब आपको सबसे जो संघ के काल में सबसे एक मतलब क्या कहें, बड़ा भयावह काल रहा, इमरजेंसी का रहा। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी।
उन्होंने देखा कि भाई हम तो हमारी जो गलत गतिविधियों को हाईलाइट कर दिया जी राष्ट्रवादियों ने, या राष्ट्रवादी लोगों ने। तो इंदिरा गांधी जी ने तुरंत ही आपातकाल इमरजेंसी घोषित कर दी, और इमरजेंसी घोषित करने से जितने भी संघ के उस समय वरिष्ठ प्रचारक या कार्यकर्ता थे सबको अरेस्ट कर दिया, सबको जेल में डाल दिया। उनमें से एक थे अपने जो आजकल वर्तमान में वरिष्ठ नेता है राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह जी के साथ ऐसा किया था कि वो आज भी हम सब लोगों की रूह कांप जाती है वो जब ऐसा शेयर करते हैं। राजनाथ सिंह जी को जेल में जब बंद कर दिए थे तो उनकी माता जी को जब पता चला, माता जी सीरियस थी, और जब पता चले बेटा को जेल कर दिया तो वैसे ही अपना हालत और गंभीर हो जाती है। वो वाराणसी के किसी अस्पताल में एडमिट थी उनकी माता जी, वाराणसी या लखनऊ हमें ध्यान नहीं है। उनकी माता जी एडमिट थी और सीरियस थी, तो डॉक्टर बोल दिए थे कि भाई हालत गंभीर है। तो एक कर्तव्य बनता है, भाई कोई आतंकवादी तो थे नहीं, भाई आपने इमरजेंसी में प्रदर्शन करने के कारण उनको अरेस्ट कर लिया, वो कोई आतंकवादी तो थे नहीं। तो आतंकवादियों से पूरा बर्ताव, मतलब मैं ये एक कार्यकर्ता का शेयर कर रहा हूं मात्र आपसे, ऐसे लगभग हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता अरेस्ट किए थे। तो राजनाथ सिंह जी को उनकी माता जी से मिलने नहीं दिया, और 2 महीने तक वो मतलब लगभग वो उनकी माता जी को पूरा हुए मतलब समय भी बीत गया। वो अपने माता जी को अंतिम जो एक पुत्र ऋण, मातृ ऋण होता है जिसे कहा जाता है, वैसे तो माता का ऋण कोई चुका नहीं सकता, पर वो मुखाग्नि तक देने की अनुमति नहीं दी। तो अब आप सोचिए कि वो कितना भयावह काल था। खैर ये तो राजनाथ सिंह जी एक अपने मतलब वरिष्ठ हैं, तो ये आप उसी से अंदाजा लगा लीजिए बाकी सब के साथ क्या क्या हुआ होगा। सबको बंद, तुरंत अरेस्ट, किसी को छोड़ा नहीं गया। फिर उसके बाद ये तो एक किस्सा हुआ, फिर उसके बाद जब थोड़ा और आगे बढ़े तो 1991 में अपना जब बाबरी मस्जिद गिराई गई, 1991 से 1994 का वो काल था, तो उस समय ये चल रहा था, बहुत यात्राएं चल रही थी। तो उसी के बीच में आप ये देखिए कि शौर्य दिवस जिसको कहा जाता है, 6 दिसंबर का जो आता है दिन, शौर्य दिवस कहा जाता है उसको। तो शौर्य दिवस पे बाबरी मस्जिद ढा दी गई थी। अरे भाई बाबरी मस्जिद ऐसी नहीं ढाई गई, कोई वहां पे ना तो बुलडोजर था, ना जेसीबी थी, ना मात्र स्वयं सेवकों के, कार सेवकों की एक इच्छा शक्ति, एक उनकी सेल्फ इंस्पिरेशन, उसी के कारण वहां पे एक ईंट नहीं बची थी साहब। अब फोटो देखो गूगल पे डालो तो आपको वही दिख जाएगा। तो ये एक उनका एक इच्छा शक्ति, एक प्रबलता थी जिसके कारण। अच्छा, अब उसके बीच ही वहां पे तत्कालीन उस समय सरकार थी, उसने अपना गोली चलवाई थी, कार सेवकों को गोलियों से भुनवाया था। कोई ना तो हमारे कार सेवक स्वयं सेवक कोई AK-47 या कोई वेपन कैरी किए थे, मात्र वो अपना हक मांगने जा रहे थे। तो उसी पे आप देखो ये एक संघर्ष का भाग था। फिर संघ को अपना बैन कर दिया गया था, इमरजेंसी के पहले और उसके बाद भी कुछ संघ को बैन कर दिया गया। पर जब बाहर आती है तो फिर मतलब ऐसे आई कि अब फिर संघ अपने कार्य पे उतार हुई, फिर संघ से बैन हटा धीरे धीरे करके और लोग जुड़े। जैसे कमल के फूल के लिए कहते हैं ना, जितना कीचड़ डलेगा उतना खिलेगा। फिर और वो हुआ, लोग जुड़े, कार्यकर्ता जुड़े, और वो अब संवेदना संघ के प्रति है। तो आज संगठन विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन बन गया। तो अब संघ धीरे धीरे महाराष्ट्र के नागपुर से निकल के अब पूरे भारतवर्ष में, मतलब आप ये देखो नॉर्थ ईस्ट तक में, दक्षिण तक में, और अपना पूर्वांचल में और नॉर्थ में, हर जगह फैला हुआ है, हर जगह मतलब। और इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है संघ के कार्यकर्ताओं का, तो रहता है इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है संघ के प्रचारकों का। प्रचारक यानी जो लोग वो देव तुल्य, ऋषि तुल्य लोग होते हैं जो संघ के लिए अपना जीवन बलिदान कर देते हैं, यानी अपना फुल टाइम लाइफ टिल डेथ, मरने तक, इस देह को छोड़ने तक वो संघ के कार्य के लिए यानी राष्ट्र के कार्य के लिए समर्पित हो जाते हैं। ना वो विवाह करते हैं, ना बिजनेस करते हैं, ना जॉब करते, कुछ नहीं करते, कोई चाह नहीं, मन में कोई अभिलाषा नहीं है ना, वो बस संघ का काम, राष्ट्र का काम। वो प्रचारक देव तुल्य होते हैं, वो बिना किसी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को रखे वो जगह जगह ट्रैवल करते हैं, गली गली ट्रैवल करते हैं और संघ का काम करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, उनसे आचार विचार आदान प्रदान करते हैं। ये हमारे प्रचारक करते हैं। इसमें प्रचारक जो है वो संघ की रीढ़ की हड्डी है। आप ये देखिए, जैसे आपने अभी बोला कि प्रचारक जो रीढ़ की हड्डी है, तो फिर इस जो RSS है उसके अलग अलग अंग भी होंगे, तो फिर आप थोड़ा उनके बारे में बताइए, जो मतलब पोजीशंस होती है RSS में उनके। संघ में जैसे कि अपना ये संघ जो है वो अब जैसे बड़ा काम हो गया तो अलग अलग राज्यों में है तो वो डिवाइड हो गया है। अब जैसे अखिल, ये स्टार्ट होता है बस्ती लेवल से, बस्ती पहले होता है शाखा लेवल, तो शाखा में जो दायित्व होता है वो शाखा कार्यवाह या शिक्षक, ये ऐसे दायित्व रहते हैं।
वो पर्टिकुलर स्वयंसेवकों को दिया जाता है। गठ नायक, शाखा से ऊपर बस्ती, बस्ती यानी कम से कम 5-6 शाखाओं का एक बस्ती। फिर बस्ती के ऊपर नगर, नगर यानी लगभग कम से कम 4-5 बस्ती तो हो तो एक नगर क्रिएट होता है। नगर के ऊपर आता है, नगर में फिर दायित्व होते हैं नगर कार्यवाह, नगर मान्य नगर संचालक, और फिर नगर की ही उस प्रकार से पूरी कार्यकारिणी बनती है। नगर बौद्धिक प्रमुख, बौद्धिक यानी जो भाई बोलने का क्रम सिखाए, नगर शारीरिक गतिविधि, और फिर उस प्रकार से नगर का, नगर से ही सेम फॉलो होता है जिले का। जिले में लगभग कम से कम 4-5 नगर तो आए। जिले के ऊपर विभाग होता है कि महानगर होता है, ये डिपेंड करते हैं एरियाज पे। विभाग यानी उसमें कम से कम आप ये मान लो कि मिनिमम 7-8 जिले तो आए। विभाग से ऊपर आता है प्रांत यानी स्टेट, जैसे मुंबई कोंकण प्रांत है, तो कोंकण प्रांत जो है, अब कोंकण प्रांत के अंदर विभाग है, इसमें गोवा विभाग है, मुंबई विभाग है, ऐसे ऐसे करके विभाग है। तो वो कोंकण प्रांत, और फिर आपकी मतलब जितनी भी महाराष्ट्र क्षेत्र का, जैसे फिर उसके प्रांत स्तर से ऊपर आता है। युवाओं को आरएसएस के माध्यम से कैसे राष्ट्रीय धार्मिकता और समाज सेवा के लिए प्रेरित किया जा रहा है? ऐसा है कि अब अभी एक वर्तमान क्रम में कुछ पीछे थोड़े बहुत इंसिडेंट हुए हैं। जैसे सबसे बड़ा इंसिडेंट और सबसे छोटा इंसिडेंट, मतलब एक अभी उसको पकड़ने, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन। तो श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में आप ये देखिए कि अपना उससे काफी लोग जुड़े। वो संघर्ष देखा कि भाई इतने सैकड़ों सालों का जो संघर्ष था, कई सौ साल का जो संघर्ष था, वो कैसे एक संगठन लड़ते 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 और आज अपना विजयी हुआ, आज मतलब सत्य में विजयते हुआ। तो उस सब को देखते हुए युवा जुड़ा। तो संघ जो है वो सनातन को फॉलो करता है, क्योंकि सनातन धर्म वह धर्म है, जब ये धरती पर सृष्टि का निर्माण हुआ था उसी समय से सनातन धर्म चलता आ रहा है ना। तो यानी तो सनातन धर्म तो हम सबका मतलब ये समझिए कि सनातन धर्म ग्रैंडफादर है, सनातन धर्म से ऊपर कोई नहीं है ना। तो ये संघ इत्यादि सब सनातन धर्म की उपासक है, सब सनातनी है, मुस्लिम, ईसाई, सिख, हिंदू, सब ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, सब सनातनी है। पहले सब सनातनी है, और फिर मतलब एक कैसा है कि सनातनी यानी एक अपना संस्कार, एक रिचुअल्स, परंपरा। तो ये जो अपने आप ये देखो कि युवा इससे जुड़े। धार्मिकता कैसे आएगी? पहले आप देश की उपासना करो, यानी भारत माता। अब फिर भारत जो है वो ऋषि मुनियों का देश है, यानी हमारे पूर्वज ऋषि मुनि हुए, हमारे पूर्वज राम हुए, हमारे पूर्वज कृष्ण हुए, तो हम उन्हीं की तो उपासना कर रहे हैं। तो युवा इससे जुड़ेंगे, क्योंकि हम उस चीज को एक पॉजिटिविटी में लेके जा रहे हैं। हम ऐसे नहीं शो कर रहे कि भाई हम ऐसे शो नहीं कर रहे भाई, हम ऐसे प्रिटेंड नहीं कर रहे कि भाई आप अपना रोज 4 ईसाइयों को, 4 मुसलमानों को सनातन धर्म कबूल करो, या हम कुछ जिहाद की तरफ नहीं जा रहे, हम कोई वॉर करने को नहीं कह रहे, वॉर इन द नेम ऑफ रिलीजन, ऐसा नहीं कह रहे। हम केवल उसको आप पॉजिटिविटी को लेकर के आप अपना सद्भावना से और राष्ट्रीयता से रहो। धन्यवाद गर्वित जी, आपने आपका अमूल्य वक्त हमें दिया। ठीक है, प्रणाम।